हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग अगर कहीं से भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना आपने पढ़ा है अब तक वो आपको इस वीडियो से मालूम चलेगा। आप अच्छे से अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि ये 100+ क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें पिछले 5 सालों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो रेडी आप लोग? चलिए, और एग्जाम में आप देखना यहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये कब आयोजित हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य प्रारंभ किया था। तो कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु was appointed as the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये आप सब लोग जानते होंगे कौन थे। बी एन राव आप कहेंगे। और फुल फॉर्म देख लीजिए, बी एन राव का क्या है? बेनेगल नरसिंह राव जो है इनका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द बी एन राव अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? तो कब ये, किस वर्ष जो है ये नियुक्त हुए थे बी एन राव? तो आप कहेंगे 1946 को ये नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो ये याद रखना है आपको। टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने? 7 मेंबर्स थे। Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपने खुद देखा होगा, कितनी बार पूछा है। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन डैश? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब जो है अंगीकृत किया? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सिंधी लैंग्वेज को कब जोड़ा गया था, किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो राइट आंसर होगा 21st अमेंडमेंट। ओके, 1967 होगा। 1967 में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो अभी हमने देखा 1967 होगा, थ्रू 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड अंडर डैश? भारत में पहली संविधान सभा का चुनाव किस योजना के अंतर्गत हुआ था? वो कौन सा योजना था? तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको किया गया था, 1946 में हुआ था। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल आर बोरोड फ्रॉम? तो हमने किस देश के संविधान से जो है ये लिया है? तो आपको याद रखना है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा हमने किस देश के संविधान से ली है? कनाडा के संविधान से हमने लिया है। Next, the provision of judicial review and independence of judiciary in the Indian Constitution are borrowed from? तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें ली है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, इम्पीचमेंट हो गया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो ये सब हमने यूएस के संविधान से ही लिया है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है ये किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। और ये किससे इंस्पायर्ड था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। यह हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया है। ओके, तो राइट आंसर आपका जर्मनी हो जाएगा। और फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 360।
आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डैश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है ये किससे संबंधित है? 44 किससे संबंधित है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। नेक्स्ट, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और घूमते भी हैं आप, कभी आप यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जैसे कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या है कि यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समक्ष समान संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 14। 15 किससे संबंधित है? तो यह धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है। 15। 21 किससे संबंधित है? तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो याद रखना है आपको ये सब भी आर्टिकल। नेक्स्ट, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर सिटीजन्स इज प्रोवाइडेड अंडर डैश। सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका आर्टिकल 39A में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नेक्स्ट है द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 में ये बात दी गई है। आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है? तो यह भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित है। आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल को निर्धारित करता है। 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान आदि की शक्तियां प्रावधान करता है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है। नेक्स्ट, द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर आर मेंशन्ड इन। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 105 में है। आर्टिकल 105 में क्या दिया हुआ है कि पावर एंड प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 101 में क्या दिया हुआ है? तो सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है आर्टिकल 101। सदस्यों की अयोग्यता के अन्य आधारों से संबंधित है आर्टिकल 102 और संयुक्त सत्र से संबंधित है आर्टिकल 108। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल कितने हैं? तो 12 जो है ये शेड्यूल है। आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? 51A जो है वो किससे संबंधित है? आप कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है ये। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस देश के संविधान से लिया है? यूएसएसआर से लिया है। द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11th शेड्यूल किससे संबंधित है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। याद रहेगा आपको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28। प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज आर मेनली मेंशन्ड इन। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान मुख्यतः संविधान के किस भाग में है? मुख्यतः संविधान के किस भाग में ये चीज दिया गया है? तो आप कहेंगे पार्ट 8 में दिया गया है। अब देखिए पार्ट 5 किससे रिलेटेड है? तो यह संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका से संबंधित है। पार्ट 6 किससे संबंधित है? तो यह राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। पार्ट 9 किससे संबंधित है? तो यह पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट, आर्टिकल 330 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन डैश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सीटों का आरक्षण किस सदन में प्रदान करता है? किस सदन में? तो लोकसभा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75(3) द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो अनुच्छेद 75(3) जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप कहेंगे लोकसभा के प्रति। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल।
अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से। अब देखिए आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? तो यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है। 15 किससे संबंधित है? तो यह राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से रोकता है। आर्टिकल 16, तो यह राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 16। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 347। आर्टिकल 347 में क्या है? तो यह जनसंख्या के किसी वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है। अब देखिए आर्टिकल 343 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 343 जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 354, आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? तो ये है आर्टिकल 344। क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 344 रिलेटेड है राजभाषा के संबंध में एक आयोग और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 350 शिकायतों के निवारण के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है। आर्टिकल 350। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? संशोधन की जो शक्ति है ये है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है? तो राष्ट्रपति शासन से। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधानों से संबंधित था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? 168 अनुच्छेद ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है, राज्य विधानमंडल से। मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी बिल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये है आपका आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 109 किससे रिलेटेड है? तो धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत न किए जाने और लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद उसकी सिफारिशों के लिए भेजे जाने से संबंधित विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है। आर्टिकल 109। 111 ये है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति से संबंधित है। और आर्टिकल 112 किससे संबंधित है? तो भारत के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है। आर्टिकल 112। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे पार्ट 4 में है, जो कि रिलेटेड है आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के बीच में। ओके, पार्ट 2 किससे रिलेटेड है? तो पार्ट 2 देखिए यह सिटीजनशिप से संबंधित है, जो कि 5 से 11 में है। पार्ट 3 आपका 12 से लेकर 35 है और यह भाग फंडामेंटल राइट से संबंधित है। पार्ट 5 जो है ये आर्टिकल 52 से 151 है और यह भाग यूनियन गवर्नमेंट के प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अनुच्छेद 21 ए किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आर्टिकल 21 ए किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ये सब किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो ये हुआ था 1978 में। नेक्स्ट, किसी गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ये कौन सा रीट जारी होता है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा हेबस कॉर्पस। नेक्स्ट, मलिमत समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है?
द मलिमत कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से संबंधित है। विच कमेटी रिकमेंडेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण मुक्ति की सिफारिश किस समिति ने की थी? ये समिति का नाम है रंगराजन पैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अंतर राज्य परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? ये किसकी सिफारिश पे हुई थी? सरकारिया कमीशन की सिफारिश पे हुई थी। द विजय केलकर कमिटी वाज रिलेटेड टू, विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? याद रखना है आपको कि विजय केलकर समिति जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित है। द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा मंडल कमीशन, मंडल आयोग के द्वारा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है बीपी मंडल ने की थी, इसीलिए इसका नाम मंडल कमीशन हो गया। द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज अगेंस्ट होम इम्पीचमेंट मोशन वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में जिसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया वह पहला सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कौन था? तो इनका नाम है जस्टिस वी रामास्वामी, जस्टिस वी रामास्वामी। If both the president and vice president die, who acts as the president of India? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निधन हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो ये करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कमेंट करके आप बताएंगे कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो किसे एड्रेस करेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये बात आर्टिकल 56 में बताई गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये है आर्टिकल 118 में। प्रथम लोकसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? फर्स्ट सेशन जो है कब हुआ था लोकसभा का? यह हुआ था 13 मई 1952 को। लोकसभा का जो पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 1994 के बाद सामान्यतः राज्यसभा एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित करती है? तो हाउ मेनी सेशंस आर जनरली हेल्ड बाय द राज्यसभा इन अ ईयर? तो वो है 3 बार। ओके, 3 बार है, पहले 4 बार होता था, अब 3 बार होने लगा। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम है एच.जे. कानिया। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। द पावर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो ये है आर्टिकल 123 में। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? अपर हाउस को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। लोअर हाउस को हम कहते हैं लोकसभा। What is the minimum age for election as vice president of India? भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 35 years, 35 साल तो मिनिमम होना ही चाहिए। According to Article 155, the governor of a state is appointed by, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये काम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ओके, नेक्स्ट 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी थी, बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? ओके, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज, भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर क्या होता है ग्राम पंचायत के? तो आप कहेंगे 5 साल का होता है, 5 years।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना है? तो पंचायत का कार्यकाल होता है 5 सालों का। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना को दर्शाता है? करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो वो कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायत, पंचायती पंचायत समिति और जिला परिषद। ये है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के। भारत में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को कौन लागू करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन इन इंडिया। ये कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली समाप्त की गई? तो वो कौन सी प्रणाली है जिसको समाप्त की गई थी? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करते समय निम्न में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो वो कौन सा जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है? तो आप कहेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। द रिकॉर्डर कोर्ट वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय। रिकॉर्डर कोर्ट को बाद में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को। रिकॉर्डर कोर्ट से ही सर्वोच्च न्यायालय का विकास हुआ है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट टर्म दैट अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन अवॉर्ड? तो वो आप कहेंगे 7 ईयर, 7 साल। अंडर विच आर्टिकल कैन द गवर्नर एक्सटेंड जुडिशियल सर्विस रूल टू सर्टेन मजिस्ट्रेट? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल कुछ मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियम लागू कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 237। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट है ये कि इन विच ईयर डिड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रिकमेंड अ नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। ये कब किया गया? 1958 में किया गया था, याद रखना है आपको। आर्टिकल 166 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। आर्टिकल 166 किससे रिलेटेड है? तो ये है कोड ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से। हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के पदेन यानी एक्स ऑफिसियो सभापति कौन होते हैं? तो ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 सालों का, 5 इयर्स का। लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? द पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स इन द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, 10 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिवन इन। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 112। संसद की सदस्यता की योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ये है आर्टिकल 84 में। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जो है ये थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ये कौन होता है? सेक्रेटरिएट जनरल, महासचिव। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित होती हैं? 84 सीट्स आरक्षित होती हैं, 84 याद रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु है 25 इयर्स। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Under which article can Parliament admit or establish new states in the Union of India? तो भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है? ये है आर्टिकल 2। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कौन करता है भाई लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष का नाम था मीरा कुमार। वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल, यह है आपका आर्टिकल 117। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद में दी गई है? ओथ और एफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यह है आपका आर्टिकल 219 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? 214 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट से। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? ये कौन सा आर्टिकल है? आप कहेंगे आर्टिकल 129। ओके, नेक्स्ट है द फर्स्ट लोकायुक्त इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत में पहला लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया था? यह हुआ था महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1971 भी याद रखना है। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है आर्टिकल 40। पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये किस भाग में दिया हुआ है? पार्ट 9 में। 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख को क्या कहा जाता है? द इलेक्टेड हेड ऑफ अ विलेज पंचायत इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं सरपंच। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ग्रांटेड गोवा द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लेज स्टेट? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? 101 संबंधित है आपका जीएसटी से। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? 76 किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। सहकारी समितियों के संवर्धन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यह है आपका आर्टिकल 43B में। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह है आपका आर्टिकल 51 में। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित है ये, राइट टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो अगर आप लोग कमेंट करना चाहे तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आपका स्कोर आया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।